जब सड़कें मौन हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। तो सड़कों का गूंजते रहना जरूरी है जिससे संसद आवारा ना हो। चाइना के एजेंट हैं या अमेरिका के एजेंट हैं, ये सारी चीजें डिसाइड वो करेगा जो ठीक से परीक्षण कर ले, चेकिंग करा ले। होम मिनिस्ट्री का काम है, उसको करना चाहिए। अगर होम मिनिस्ट्री इसमें ठीक से काम नहीं कर पा रही है या साबित करके दिखा दे कि ये चाइना के एजेंट हैं, तो साबित कर देने से ये फिक्स हो जाएगा। तो अगर आपके पास सारा तंत्र है, आपके पास ईडी सीबीआई दूसरी जगह लगाने के लिए है, तो थोड़ा सा इधर उधर भी घुमाओ भटकाओ, पता कराओ ये कहाँ के एजेंट हैं। अगर ये वहां के एजेंट हैं और संसद भवन के केवल 1 किलोमीटर दूर जंतर मंतर पे बैठे हैं, तो देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है और इस पर विचार करना पड़ेगा। समर्थन इस चीज का है कि शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए। शिक्षा में परिवर्तन लाए बिना व्यवस्थाएं सही नहीं हो पाएंगी, और वो परिवर्तन कैसा होना चाहिए इस पे विचार किया जाए। उन्होंने शिक्षा के लिए बहुत काम किया है, तो उनके जो शैक्षिक विचार हैं वो रचनात्मक भारत की संरचना में प्रयोग किए जाएं, उनका प्रयोग होकर के देश की व्यवस्था को ठीक किया जा सके। पंडित जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं यही दिल्ली में रहता हूँ। तो आज पहली बार आए हैं? तिहाड़ जेल के गेट नंबर 1 के पास रहता हूँ मैं। कभी आना मिलेंगे वहाँ पे। भाई, यहाँ पर जो आज जंतर मंतर पर आए हो, पहली बार आए हो कि इसके पहले भी आए थे? आता रहता हूँ, बार बार आता हूँ। तो समर्थन में आए? समर्थन में नहीं हूँ, मैं तटस्थ हूँ। मतलब? तटस्थ का मतलब नहीं जानते? नहीं, बताइए। तट नदी होती है ना, हाँ। तो नदी के किनारे जो किनारा होता है उसको तट बोलते हैं। वहां पे खड़े हुए आदमी को तटस्थ बोलते हैं। आप देखने के लिए आए हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं? आप सवाल आप पूछ सकते हैं, आपका कहना क्या है? हम, मेरे कहने का मतलब, आप समर्थन में आए हैं या देखने के लिए आए हैं, क्या करने आए हैं? थोड़ा समर्थन है, थोड़ा तटस्थ है। कुछ मुद्दों में समर्थन है, कुछ मुद्दों में मुद्दे पर समर्थन इस चीज का है कि शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए। शिक्षा में परिवर्तन लाए बिना व्यवस्थाएं सही नहीं हो पाएंगी, और वो परिवर्तन कैसा होना चाहिए इस पे विचार किया जाए। वो सर्वांगीण, जैसे यहाँ पर माननीय हमारे सोनम वांगचुक जी बैठे हैं, वो शिक्षाविद व्यक्ति हैं। उन्होंने शिक्षा के लिए बहुत काम किया है, तो उनके जो शैक्षिक विचार हैं वो रचनात्मक भारत की संरचना में प्रयोग किए जाएं, उनका प्रयोग होकर के देश की व्यवस्था को ठीक किया जा सकता है। सर, सोनम वांगचुक को कितना आप जानते हैं? सोनम वांगचुक को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। उनकी शिक्षा व्यवस्था को लेके किए जा रहे कार्य, उनके इनोवेशंस और उनके अन्य जितने भी वैज्ञानिक प्रगति कार्य, ये सारी चीजों से मैं रूबरू हूँ। सर, इनके ऊपर आरोप लग रहा है ये चाइना का एजेंट है, ये विकास में रोड़ अटका रहे हैं। चाइना के एजेंट हैं या अमेरिका के एजेंट हैं, ये सारी चीजें डिसाइड वो करेगा जो ठीक से परीक्षण कर ले, चेकिंग करा ले। होम मिनिस्ट्री का काम है, उसको करना चाहिए। अगर होम मिनिस्ट्री इसमें ठीक से काम नहीं कर पा रही है या साबित करके दिखा दे कि ये चाइना के एजेंट हैं, तो साबित कर देने से ये फिक्स हो जाएगा। तो अगर आपके पास सारा तंत्र है, आपके पास ईडी सीबीआई दूसरी जगह लगाने के लिए है, तो थोड़ा सा इधर उधर भी घुमाओ भटकाओ, पता कराओ ये कहाँ के एजेंट हैं। अगर ये वहां के एजेंट हैं और संसद भवन के केवल 1 किलोमीटर दूर जंतर मंतर पे बैठे हैं, तो देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है और इस पे विचार करना पड़ेगा पूरे देश। मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से इन्होंने भूख हड़ताल किया है, इनका गलत निर्णय नहीं है? भूख हड़ताल करना गलत निर्णय नहीं होता है। भूख हड़ताल करना गांधी का दिया हुआ हथियार है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने एक बात कही थी, दादाजी, उन्होंने कहा था जब सड़कें मौन हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। तो सड़कों का गूंजते रहना जरूरी है जिससे संसद आवारा ना हो। तो कई जगह पुलिस अधिकारी कहते हैं कि रोड गंदा कर दे, तो अब ये कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, इसको कैसे देखते हैं? कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। आप बहुजन समय दे रहे हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान है, उसके दायरे में रहते हुए हमारे सारे प्रोटेस्ट होने चाहिए। करना अधिकार है कि? अधिकार है, तो मैं वही कह रहा हूँ, अधिकार है। भारत को नेपाल बांग्लादेश नहीं बनने देना, ये हमारी जिम्मेदारी है। भारत हमारी माँ है, जननी है, उसको संभाल के रखना पड़ेगा। अधिकार सबका है, संवैधानिक दायरे में रहते हुए हम लोग सब लोग आंदोलन करें, अपनी आवाज उठाएं। मैं फिर वही बात कहूंगा, गांधी ने, अंबेडकर ने, हमारे देश के सभी महानायकों ने इस हथियार का प्रयोग किया है। अगर इसका प्रयोग नहीं करोगे देश बर्बाद हो जाएगा। क्या सरकार को चिंता है कि ये जो भूख हड़ताल कर रहे हैं इनका वजन धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन सरकार बात करने के लिए राजी नहीं है? सरकार को बात करना चाहिए, और मुझे लगता है कि
इस्तीफा देना न देना वो बाद का विषय है। सोनम जी का एक बयान आया था, वो सबसे महत्वपूर्ण बयान था। उन्होंने कहा इस्तीफा देना न देना बाद की बात है, एक संवाद तो हो जाए यार, बात तो करो, तुम किसी पॉइंट पे चर्चा तो करो। जैसे उन लोगों ने भी कहा कि आप हमारे यहाँ पे डॉक्टर मत भेजिए, डेलीगेट्स भेजिए। तुम्हारा डेलीगेट्स पाकिस्तान के आने वाले जो आतंकी हमले करने वाले लोगों की जांच करने वाले लोगों के साथ चला जाता है, तुम्हारा एक छोटा सा डेलीगेट्स इनके लिए नहीं आ सकता है। सोनम जी का एक बयान है सर कि हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि आप हड़ताल बंद खत्म कर दीजिए, लेकिन सरकार पर दबाव नहीं डाले, कोई बात करिए। नहीं नहीं, ये दबाव कोई नहीं डालता है, आत्मीयता होती है जिन लोगों की, वो कहते हैं सर छोड़ दो। जो अभी विपक्ष के नेता या अन्य लोग भी कह रहे हैं कि सर आपको आंदोलन बंद कर देना चाहिए, आंदोलन नहीं भूख हड़ताल, इससे आपका नुकसान ना हो, वो आत्मीयता है, वो आंदोलन के प्रति विरोध भावना नहीं है। आंदोलन के कई तरीके हैं ना, गूंगी बहरी सरकार है ना, मुर्दा हो जाते लोगों को नहीं सुनती हैं, इसलिए आप अपने रचनात्मक कामों से क्रांति करते रहो। कुछ फर्क पड़ेगा सर हड़ताल से? कुछ नहीं पड़ेगा। डॉक्टर चेकअप करते हुए और हम लोग कभी बात हो गया आप देखो ये लोग आप देखो तो